श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रवि सभा में उपस्थित आप सभी हरि भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताते हुए सत्संग दीक्षा ग्रंथ के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, देहोयम साधनम मुक्तेर न भोग मात्र साधनम दुर्लभो नश्वरश्चायम वारम वारम न लभ्यते। इस श्लोक में कहा गया कि ये जो मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वह केवल भोग की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, परंतु मुक्ति पाने के लिए ये मनुष्य जीवन की हमें प्राप्ति हुई है। और ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और बार बार मिलता नहीं है। तो मनुष्य जीवन का ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसका उपाय है सत्संग। तो आइए ऐसे दिव्य सत्संग का शुभारंभ हम भगवान के नाम स्मरण, कीर्तन एवं स्तुति गान से करें। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ 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 वन्दु सहजानन्द रसरूप अनुपम सारने रे लोल वन्दो सहजानन्द रसरूप अनुपम सारने रे लोल जेने भजता छूटे फंद करे भव पारने रे लोल वन्दो सहजानन्द रसरूप अनुपम सारने रे लोल समरू प्रगट रूप सुख धाम अनुपम नाम ने रे लोल समरू प्रगट रूप सुख धाम अनुपम नाम ने रे लोल जेने भव ब्रह्मादिक देव भजे तजी कामने रे लोल वन्दो सहजानन्द रसरूप अनुपम सारने रे लोल
अक्षर ब्रह्म आधार जे हरि अक्षर ब्रह्म आधार पार कोई नव लहे रे लोल जे हरि अक्षर ब्रह्म आधार पार कोई नव लहे लोल जेने शेष सहस्र मुख गाय निगम नेति कहे रे लोल बंधु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल वर्णवु सुंदर रूप अनूप जुगल चरणे मीरे लोल वर्णवु सुंदर रूप अनूप जुगल चरणे मीरे लोल नख शिख प्रेम सखीना नाथ रहोर मार मीरे लोल बंधु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल जेने भजता छूटे फंद करे भव पारने रे लोल बंधु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल अनुपम सारने रे लोल अनुपमा सारने रे लोल श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिम् जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 44वें अध्याय में सनकादिक ऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की महिमा बताते हुए कहते हैं, दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। इस श्लोक में कहा गया कि संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना अत्यंत दुर्लभ है। हमारे करोड़ों जन्म के जब पुण्योदय होते हैं तब हमें
ये कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम। सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ पुराण है। ऐसी अद्भुत महिमा ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की है। आज की रवि सभा में हमें दिल्ली अक्षरधाम के विद्वान संत पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में आने वाली समुद्र मंथन की जो कथा है, जो कथा प्रसंग है, उसके द्वारा समुद्र मंथन का उद्देश्य, उसके लिए उद्यम, अमृत तत्व की उत्पत्ति और उसकी प्राप्ति, इस रोचक कथा का मर्म एवं रहस्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमें कथामृत का रसपान कराए। पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी। यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निरधते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज हम एक पुराण प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन, उस कथा का स्मरण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और महाभारत आदि ग्रंथों में इस कथा का उल्लेख है। आज ये जग विख्यात कथा बनी हुई है। विश्व में समुद्र मंथन के कई चित्रों, कई दृश्यों, अनेकों शिल्पों आज उपलब्ध है। जब हम कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध मंदिर अंगकोर वाट में गए थे तो उसके विशाल दीवालों पर समुद्र मंथन का पूरा दृश्य उत्कीर्ण किया हुआ है। कंबोडिया के नगरों में सेतुओं पर भी दोनों दीवारों पर समुद्र मंथन के शिल्प उत्कीर्ण किए गए हैं। पूर्ण कद के उस शिल्पों में सुमेरु पर्वत के साथ देव दानवों का ये मंथन खूब प्रसिद्ध है। कंबोडिया की राजधानी
उसके रॉयल पैलेस में भी उसकी दीवार पर बहुत ही सुंदर कलात्मक रूप से ये समुद्र मंथन की घटना को उत्कीर्ण किया गया है। उसी प्रकार जब हम थाईलैंड में जाते हैं तो थाईलैंड में भी बैंकॉक का सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, उसमें ही समुद्र मंथन का बड़ा कलात्मक दृश्य जो सभी प्रवासियों को आकर्षित करता है, उसी प्रकार वहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर प्राचीन नगरों का एक संग्रह स्थान है, एंसेंट सिटी कहते हैं। उसमें भी समुद्र मंथन का खूब अद्भुत अलौकिक दृश्य हम सभी को हमारे पुराणों का स्मरण करा दे, पुराणों के प्रति हमारा गौरव बढ़ा दे, इस प्रकार से उसको वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसी प्रकार विश्व के अनेक देशों में इसके सुंदर चित्रों, भित्ति चित्रों, उसको कपड़े पर उत्कीर्ण किए गए हुए ये सुंदर दृश्य समुद्र मंथन के संबंध में हमें प्राप्त होता है। इंडोनेशिया बाली में तो खूब सुंदर रूप से ये चित्र को कपड़ों पर वहाँ पर चित्रित किया गया है। श्रीलंका के प्राचीन हिंदू मंदिर के अंदर दीवार पर इसके दृश्य को खूब सुंदर रूप से चित्रित किया गया है। उसी प्रकार इटली और जर्मनी के अंदर भी इसके सुंदर चित्र उपलब्ध होते हैं, जो 16वीं शताब्दी में अथवा 18वीं शताब्दी तक ये दृश्य वहाँ पर प्रस्तुत हुए थे, ऐसा भी जानने मिला है। हमारे भारत में गुजरात में मोढेरा उसका प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। उस सूर्य मंदिर के अंदर भी खूब सुंदर रूप से ये शिल्पों को समुद्र मंथन की पूरे दृश्य के साथ शिल्पित किया गया है। उसी प्रकार परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से गांधीनगर में जो अक्षरधाम बना और आज दिल्ली में जो विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर है, उस मंदिर में भी ये समुद्र मंथन की घटना का दृश्य दृश्यमान होता है। दिल्ली में खूब सुंदर कलात्मक गजेंद्र पीठिका है। उस गजेंद्र पीठिका में ये समुद्र मंथन का एक दृश्य पत्थर में तराश कर वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और उसमें मंथन के दौरान जो ऐरावत हाथी प्रकट होता है, उस कथा को यहाँ पर दृश्यमान किया गया है। तो ऐसे सुंदर जगह प्रसिद्ध दृश्यों में समुद्र मंथन एक आकर्षण का दृश्य बन चुका है और एक बड़ी सुंदर और प्रेरक कथा समुद्र मंथन की हमारे पुराणों में प्राप्त होती है। आज उस कथा का हम एक बार स्मरण करेंगे, क्योंकि हरिद्वार में पवित्र महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ हो चुका है और शिवरात्रि का शाही स्नान समाप्त हो चुका है और आने वाले दिनों में इस महाकुंभ में हजारों लाखों यात्रिकों स्नान के लिए जाएंगे। तो उस महाकुंभ के स्नान में भी समुद्र मंथन का वो अमृत बूंद छुपा हुआ है, जिससे हम पवित्र होने के लिए वहाँ पर जाते हैं। इसलिए ऐसे अवसर पर ये कथा प्रासंगिक मानी जाएगी। देवत्व को अमरत्व प्राप्त हो जाए, ये समुद्र मंथन का मुख्य उद्देश्य था। देवताओं और दानव थे तो दोनों भाई ही, एक ही पिता की संतान थी। कश्यप के पुत्रों थे, परंतु स्वभाव और संस्कारों में बड़ा अंतर था, क्योंकि माताएं अलग अलग थी। संस्कारों में बड़ा भेद हो गया था और उस प्रभेद के कारण, संस्कारों के उस अंतर के कारण दैवासुर संग्राम निरंतर चलता था, अविरत चलता था। कभी देवताओं असुरों को मात कर देते थे, दानवों को पराजित कर देते थे, और कभी दैत्यों
वो देवताओं पर हावी हो जाते थे। और उस दैवासुर संग्राम में बलि का बल अधिक बढ़ गया और देवताओं को स्वर्ग लोक छोड़कर छुप जाना पड़ा। वो निस्तेज हो गए। उसमें भी इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को अपमानित कर दिया, इसलिए उन्होंने भी अभिशाप दिया कि तुम निर्धन बन जाओ, निस्तेज हो जाओ। ये सारी विटंबनाओं को लेकर देवता पराजित होने लगे, मरने लगे। इस दैवासुर संग्राम में दानव भी मरते थे, परंतु दानव के गुरु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी और वो अपनी संजीवनी विद्या से दानवों को सजीवन कर देते थे। और जब देवता मरता था तो मरा ही रहता था। समस्या ये थी कि देवत्व को अमरत्व प्राप्त हो जाए, इसलिए सभी देवताओं गुरु बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी को कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, जब हम युद्ध में मरते हैं तो मरे ही रहते हैं, और जब असुर दानव दैत्य मरता है तो उनके गुरु उनको सजीवन कर देते हैं, तो हमें भी अमरत्व प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करें। उस समय बृहस्पति जी सभी देवताओं को संग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सारी बात सुनाई। ब्रह्मा जी ने शिव जी को साथ लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान श्री नारायण के चरणारविंद का ब्रह्मा जी ने पूजन और स्तवन किया, खूब सुंदर स्तुति की, भगवान नारायण को प्रसन्न किए। और भगवान ने देखा ब्रह्मा जी शिव जी स्वयं पधारे हैं, इंद्रादिक देवों भी है। और उस समय ब्रह्मा जी ने अवसर देखकर, भगवान को प्रसन्न देखकर कहा, देवता अमर बने, ऐसा कुछ आशीर्वाद आप दीजिए, ऐसी आप कृपा करिए। आपके आशीर्वाद से, आपके संकल्प से, आपकी कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। तब भगवान विचार में पड़ गए और भगवान नारायण ने थोड़ा विचार करके ये कहा कि क्षीर सागर में आप मंथन करिए, उस मंथन से ही आपको अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत तत्व से ही देवत्व को अमरत्व प्राप्त होगा। मंथन उपाय बताया। देखिए, बड़ी विडंबना है ये। देवत्व अर्थात शुभ संकल्पो, देवत्व अर्थात शुभ विचारो, देवत्व अर्थात शुभ क्रियाओं, अन्य का भला हो और हमारा भला हो, अन्य का उत्कर्ष हो और हमारा उत्कर्ष हो, अन्य सुखी बने और हम भी सुखी बने, इस प्रकार का प्रयास, इस प्रकार का पुरुषार्थ, इस प्रकार की विभावना, इस प्रकार का चिंतन और क्रिया, वो देवत्व है। परंतु विडंबना यह है कि ये शुभ संकल्प मन में प्रकट तो होते हैं, परंतु मर जाते हैं और मरने पर मरे ही रहते हैं। शुभ संकल्प हम करते हैं कि कल से जल्दी उठना ही है, किसी भी प्रकार से हम कल जल्दी उठेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। कोई विद्यार्थी ये विचार करे कल से अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, खूब डटकर पढ़ना है, ये शुभ संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं, परंतु क्रिया में आते आते ही मर जाते हैं अथवा थोड़े ही क्रियाशील रहते हैं। अब से रोज घर सभा करूंगा, प्रत्येक सत्संगी को यह विचार आता है, परंतु नित्य घर सभा हो नहीं पाती। एक भी रविवार का सत्संग में छोड़ूंगा नहीं, परंतु ये टेक रहती नहीं है।
अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, अनीति नहीं करूंगा। परंतु ये शुभ संकल्प स्थायी और चिरंजीवी नहीं बनते, वो मर जाते हैं और मरे ही रहते हैं। शुभ संकल्प मन में प्रकट होना ये भगवान की कृपा है, परंतु उसको चिरंजीवी बना देना, उसके लिए भगवान की अधिक कृपा चाहिए। देवत्व को अमरत्व प्राप्त हो जाए, शुभ विचारों स्थायी बने, शुभ विचारों चिरंजीवी बने। मैं किसी से कभी भी अब क्रोध नहीं करूंगा। ये 1000 बार विचार आता है फिर भी क्रोध हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, अभिमान हो जाता है। अब मैं बीड़ी छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, मांसाहार छोड़ दूंगा, गुटखे छोड़ दूंगा। कई बार प्रयास करते हैं, परंतु पुनः शुभ विचार, शुभ संकल्प मर जाता है। मैं कुसंग का परित्याग करूंगा, ऐसा विचार आता है, परंतु फिर भी कुसंग हो जाता है, जुए व्यभिचार में चला जाता है मनुष्य। इसलिए शुभ संकल्प चिरंजीवी बने, देवत्व को अमरत्व प्राप्त हो। और पता नहीं ये दैत्य और असुर का गुरु कितना समर्थ है कि सत्संग में जब हम बैठते हैं, भगवत कथा को सुनते हैं, परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज जैसे परम पवित्र संत के चरणारविंद में बैठकर उनकी पवित्र निश्रा में जब हम आते हैं तो हमारे भीतर का आसुरी भाव नाश हो जाता है। उस समय दोष और दुर्गुणों दूर हो गए हो, ऐसा मन में खूब सुंदर अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, दुर्गुणों दूर होते हैं। मन में विचार आता है अब एकता ही रखनी है, सुहृद भाव सुदृढ़ करना है, दास भाव से ही रहना है, सारे कलंकों से अब दूर होना है। परंतु जैसे ही सत्संग छोड़कर सुनकर हम विदा होते हैं, पुनः वो दानव, वो दैत्य, वो असुर हावी हो जाता है, हमारे भीतर में पुनः जीवित हो जाता है उनके गुरु शुक्राचार्य जी की संजीवनी से। इसलिए बुरे संकल्पों, बुरे विचारों, किसी के अहित करने के कुभावों मन में से चले जाए और हमेशा के लिए नाश हो जाए, पुनः सजीवन ही ना हो वो, और देवत्व अमर बन जाए। इसलिए मंथन की जरूरत है। समुद्र मंथन करने की भगवान ने प्रेरणा दी। भगवान ने कहा क्षीर सागर को आप मथो, उसमें औषधियों डालो, पत्ते, घास, पात, पन्ने, जड़ी बूटियां डालकर उसका मंथन करो, आपको अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत पान से ही आप सजीवन रहोगे, चिरंजीवी रहोगे। तब देवताओं विचार में पड़ गए, भगवान के आशीर्वाद लेकर वो विदा हुए और मन में विचार करने लगे कि आशा तो ये थी कि आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान को प्रसन्न किए वचनों से, प्रार्थना से, और प्रसन्न हुए भगवान से। अपेक्षा ये थी कि वो वरदान दे दे अमरत्व का, परंतु यहां पर भगवान ने मधुर वचन आशीर्वाद दिए, परंतु पुरुषार्थ करने का आशीर्वाद दिया। ये बहुत सुंदर बात है। हम चाहते हैं चमत्कारों से काम हो जाए, भगवान चाहते हैं कि आपके भीतर में जो प्रेरणा परमात्मा ने स्वयं रखी है उससे पुरुषार्थ करे और भगवान का बल लेकर पुरुषार्थ करे और उसे कार्य की सिद्धि करे। सीधा कार्य कोई करने के लिए भगवान समर्थ है, परंतु उन्होंने हमेशा के लिए हमें पुरुषार्थ का मार्गदर्शन दिया है, और वो भी सच्ची दिशा में, वो भी अहंकार का परित्याग करके, भगवान का बल लेकर, उनको आगे रखकर, उनके नाम स्मरण पूर्वक हम पुरुषार्थ करें
और उस पुरुषार्थ से लक्ष्य की प्राप्ति करे। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता को प्राप्त करने के लिए लंका जाना था, तो उन्होंने सेतु बांधने का पुरुषार्थ बताया। सामर्थ्य तो श्री रामचंद्र जी के दूत समान साक्षात हनुमान जी महाराज में अपार था कि 100 योजन के इस महासागर को लांघ कर वो लंका पहुंच गए थे और अपने अतुलित बल का दर्शन कराया था लंका वासियों को। और उसी समय हनुमान जी महाराज सीता जी को अपने कंधे पर विराजमान करके श्री रामचंद्र जी के पास प्रस्तुत कर देने में समर्थ थे। परंतु हनुमान जी महाराज सीता जी को कहते हैं कि श्री राम का आदेश नहीं है। और श्री राम जी ने क्या किया, उनके बल से यदि हनुमान जी महाराज इतना सामर्थ्य का दर्शन करा सकते थे, तो श्री राम जी भी अपने ऐश्वर्य मात्र से ही सीता जी को प्राप्त कर सकते थे। परंतु उन्होंने पुरुषार्थ का बल दिया। सभी भक्तों को, सभी आश्रितों को, अपने सभी परिचारकों और सेवकों को उन्होंने सेतु की रचना में लगाए और बड़े बड़े पहाड़ और शिलाओं को लेकर, बड़े बड़े वृक्ष के तनों को लेकर वो राम भक्तों ने सेतु का निर्माण किया। और उस पुरुषार्थ से, उस पराक्रम से भगवान प्रसन्न हुए और उस सेतु पर विराजमान होकर भगवान पहुंचे हैं लंका में। उनकी भक्ति को स्वीकार किया। एक खूब सुंदर रचनात्मक कार्य में मानव शक्ति का विनियोग कर देना, ये बहुत बड़ी योजना भगवान की होती है। हम बैठे बैठे मात्र संकल्प से काम हो जाए, ऐसी सिद्धियों के पीछे पड़े हैं। और भगवान चाहते हैं कि परमात्मा ने दी हुई जो शक्ति है और बल है, उस बल का अनुभव करके पुरुषार्थ करे उस दिशा में और लक्ष्य को प्राप्त करे। इसलिए कोई खूब सुंदर कार्य के लिए हम इस प्रकार से जो पुरुषार्थ करें, तो बहुत बड़ा कार्य इस प्रकार से हो सकता है। इसलिए यहाँ श्री रामचंद्र भगवान ने भी बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पर किया। मानव शक्ति का सर्जनात्मक प्रवृत्ति के अंदर विनियोग करा देना, ये योजक बहुत दुर्लभ होता है। दुर्लभ हो तत्र योजका, ऐसा योजक आयोजक वो दुर्लभ है। श्री कृष्ण परमात्मा ने यही उद्यम अर्जुन के पास कराया। गांडीव को छोड़कर वो बैठ गया था। वो कर्म करना चाहता नहीं था, कर्म से निराश हताश हुआ था। और ऐसे अर्जुन को खड़ा करके करिष्ये वचनम तव, ऐसी भावना उसके अंदर भर के भगवान की प्रसन्नता के लिए, उस उद्यम को करने के लिए प्रेरित श्री कृष्ण परमात्मा ने उसको किया था। अपने ऐश्वर्य से, अपने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य से समूची कौरव सेना का नाश करने में परमात्मा श्री कृष्ण समर्थ थे, और हुआ भी उनके सामर्थ्य से ही है। परंतु फिर भी उस कर्म का निमित्त बनाकर अर्जुन को कर्म में जोड़ने के लिए, और वो कर्म धर्ममय कर्म है, वो कर्म भक्तिमय कर्म है, वो कर्म स्वयं योग है, क्योंकि वो परमात्मा की आज्ञा से है, परमात्मा की इच्छा से है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए वो योग बन जाता है। ऐसा एक अद्भुत योग का दर्शन श्रीमद् भगवत गीता में हम सभी को हो रहा है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एक महान संत, साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण जी के अखंड धारक संत, उनका पवित्र श्री विग्रह भगवान का साक्षात दिव्य अक्षरधाम था। और ऐसे पवित्र संत के हृदय में अखंड, उनके रोम रोम में अखंड परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भगवान की प्रार्थना पूर्वक, भगवान की स्तुति पूर्वक, उनके आशीर्वाद पूर्वक, मात्र उनकी इच्छा से ही उनको प्रसन्न करने के लिए
हजारों प्रकार के दिव्य कार्य मानव उत्थान के जन कल्याण के इस समाज के अंदर किए हैं। भक्तिमय पुरुषार्थ से हजारों मंदिरों की रचना और निर्माण प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किया है। अक्षरधाम जैसे महान स्थानों की रचना की है। हजारों प्रकार के मानव उत्कर्ष और सेवा की प्रवृत्तियां उनकी निश्रा में चल रही है। स्वामी जी ने मात्र भक्तिमय पुरुषार्थ किया है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। और आज देखिए, दिल्ली के अक्षरधाम जैसे अमेरिका में अक्षरधाम बन रहा है और भव्य मंदिरों का सुंदर आयोजन, सुंदर इस सृष्टि के अंदर एक हमारा सभी का गौरव बढ़ाए ऐसा स्थान वो स्वामी जी ने बनाया है। दिल्ली का अक्षरधाम ही हम विचार करें, 11,000 जितने स्वयं सेवकों, 5,000 जितने शिल्पकारों की ये पूरी श्रद्धामयी सेवा, उसका विनियोग एक सुंदर श्रेष्ठ सर्जन के अंदर हुआ है। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक बहुत ही अपूर्व योजना आयोजन शक्ति का दर्शन इस कार्य में हमें होता है। आज सभी लोग आश्चर्यचकित है, मात्र 5 वर्ष की समयावधि में ये सुंदर कार्य कैसे संपन्न हुआ, तो उसके पीछे ये पुरुषार्थ है। तो यहाँ भगवान नारायण ने देवताओं को पुरुषार्थ का मार्ग बताया, परंतु देवता अपने सामर्थ्य को जानते थे। क्षीर सागर अगाध है, अपार है, असीम है, विशाल है, और उसका मंथन करने के लिए मथानी कहाँ से लाए? भगवान ने कहा मंदराचल को मथानी बनाओ, उसके अंदर जड़ी बूटियों, घास, औषधों को डालो और मथो। बोले प्रभु, मंदराचल को मथानी बनाए तो नेति किसकी बनाए? भगवान ने कहा कि वासुकी नाग की नेति बने, और साथ साथ में केवल देवताओं नहीं परंतु दैत्यों को भी इस कार्य में जोड़े, उनकी शक्ति को भी सत्कार्य में लगाए। देवता विचार में पड़ गए कि अमृत पाना है हमें, अमर हमें होना है, और दैत्यों के आतंक से बचने के लिए तो हमारा ये उपाय है, यदि उसको ही इसमें जोड़ लेंगे तो इस कार्य में उनको हिस्सा देना पड़ेगा। वो मन में ये विचार ही कर रहे थे, मात्र अपने लिए ही भोग होने चाहिए, उस भोग में समान पुरुषार्थ करने वाले किसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसे विचार से वो सोच रहे थे। भगवान उनको देखकर हंस पड़े। भगवान ने कहा देखिए, अवसर को पहचानना चाहिए। आज काल भी दैत्यों को अनुकूल है, इसलिए देश काल स्थिति और परिस्थिति को देखकर निर्णय करना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि आज के समय में आपको दैत्यों से संधि कर लेनी चाहिए, सुलह कर लेना चाहिए, उनका सदुपयोग करके सहयोग लेकर ये मंथन करो। इंद्र समझ गए और वो दैत्यों के जो राजा बलि थे उनके पास पहुंचे, अमृत तत्व को प्राप्त करने की पूरी योजना बताई, मंथन की योजना बताई। बलि प्रसन्न हो गए और दैत्य और दानव एक विचार से, एक कार्य की सिद्धि के लिए, एक वस्तु की प्राप्ति के लिए, एक ही स्थान पर ये उद्यम करने के लिए सहमत हो गए। ये दोनों की सहमति से कार्य संपन्न होने वाला था। अब दैत्य और दानवों ने अपनी भुजाओं के बल से मंदराचल को उखेड़ लिया और क्षीर सागर में उसको स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे, परंतु मंदराचल का अगाध भार, उससे वो दब गए। वहीं पर मंदराचल को नजदीक में छोड़ दिया। पुनः भगवान का स्मरण किया है देवताओं ने, और उस समय परमात्मा गरुड़ पर विराजमान होकर आए हैं। भगवान ने मंदराचल को गरुड़ पर ले लिया और क्षीर सागर के तट पर मंदराचल को स्थापित कर दिया है। भगवान के आशीर्वाद से
भगवान की कृपा से मंदराचल वहां पर पहुंचा। भगवान स्वयं वहां पर विराजमान रहे और गरुड़ जी को आदेश दिया कि आप यहां से विदा हो जाइए। सब लोग विचार करने लगे कि गरुड़ जी को ऐसा आदेश क्यों दिया कि अब गरुड़ यहां से विदा हो। तब भगवान ने कहा, देखो, नेति के रूप में वासुकी को लाना है। गरुड़ को देखकर वासुकी भयभीत हो जाएंगे, इसलिए वो आएंगे नहीं। इसलिए इशारा था, भगवान की प्रत्येक क्रिया हित के लिए होता है, सबके हित के लिए, सबके भले के लिए, सबके उत्कर्ष के लिए उनकी प्रत्येक क्रिया होती है, उनकी प्रत्येक लीला होती है। मंदराचल स्थापित किया है देव दानवों ने, वासुकी नेति के रूप में विराजमान है। भगवान स्वयं वासुकी नाग के मुख की तरफ जाकर प्रथम खड़े हो गए। देवता झिझक रहे थे, वो विचार कर रहे थे कि वासुकी नाग के मुख में से जो जहरीली हवा निकलेगी, उस विषैली हवा से, उस भाप से, उस उच्छ्वास से ही हम मूर्छित हो जाएंगे। हमें पूंछ की तरफ खड़ा रहना चाहिए था और दानवों को वासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े रखने थे, परंतु भगवान स्वयं मुख की तरफ खड़े रह गए, परंतु उनकी क्रिया में कोई संकेत था। भगवान ने समझाया, जहां मैं खड़ा हूं वहां आप आ जाइए। भगवान स्वभाव को जानते हैं, महापुरुषों हमारे स्वभाव को जानते हैं और हमारे स्वभाव को ही अनुकूल बनकर वो कार्य करते हैं। भगवान को पता था कि दैत्यों का स्वभाव ही है कि प्रत्येक क्रिया का विरोध करना। कई लोगों का ऐसा स्वभाव है, कोई भी प्रस्ताव वो विरोध से ही प्रारंभ करेंगे। घर के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें, समाज में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें, सत्संग में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें, कई लोगों का सीधा ही विरोध ही होता है। उनके शब्द यही होते हैं, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है, उसमें वो हमेशा उल्टा ही देखते हैं। दैत्य उसको ही तो कहते हैं। उनका स्वभाव ये था कि उसको उल्टा देखना, उल्टा सोचना, उसके विषय में कुछ नेगेटिव देखना, यही उनके मन की खोज रहती है। जब भगवान मुख की तरफ खड़े रह गए तो दैत्यों ने शंका जताई और कहा, मुख का हिस्सा श्रेष्ठ माना जाता है, पूंछ हीन मानी जाती है और हम लोग हीन स्थान पर खड़े रहे। हम इतने कुलवंत हैं, हम इतने पराक्रमी हैं, हम इतने विद्यावान हैं, सामर्थ्यवान हैं, बलिष्ठ हैं और सभी प्रकार से संपन्न है, और हम पूंछ की तरफ खड़े रहे और आप मुख की तरफ, ये संभव नहीं है। भगवान ने सरलता से स्वीकार कर लिया कि हम पूंछ की तरफ चला जाते हैं और दैत्य को कहा, अब पधारो मुख की तरफ। ये योजना, सामने वाले के स्वभाव को जान लेना चाहिए, उनके स्वभाव को जानकर उनके साथ काम करना सफलता का ये राजमार्ग है। स्वभाव को जानकर ही काम करने में सफलता मिलती है। काम तो सबसे करना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये घमासान था, स्वभाव का घमासान। एक तरफ दैत्य है, राजसिक और तामसिक भावों से उग्र बने हुए, दूसरे छोर पर दानव है, अरे देवता है, दूसरे छोर पर देवता है जो सत्वगुण की संपदा है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण तीनों ही प्रकृति माया के ही गुण है, और माया के गुण है, इसीलिए वो दुखदाई है। और ये तीनों गुणों को संतुलित करना, उसका उपशमन करके सत्कार्य में उसका विनियोग करना, ये भगवान का बल ही काम कर सकता है। उसके बगैर ये संभव ही नहीं है। कोई भी जगह पर हम जाए, हम अनुभव करते हैं, व्यक्तियों से जब काम करना है, इसका अर्थ है व्यक्तियों के स्वभाव से काम करना है, उसकी वृत्तियों से काम करना है, और उसकी वृत्ति भीतर में रहे हुए राजसिक, तामसिक, सात्विक गुणों की प्रवृत्ति पर ही निर्भर है।
इसलिए उसके रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुणों के बदलते हुए भाव, और हमारे भीतर में भी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुणों के बदलते हुए भावों, ये सभी भावों को मैनेज करके, संतुलित करके, उसमें स्थिर रहकर कोई भी कार्य को करना कठिन है। इसलिए एक घर चलाना भी कठिन पड़ जाता है। कोई राजस प्रकृति वाला है, कोई तामस प्रकृति वाला है, बात बात में क्रोध करे, गुस्से के सिवाय बात ना करे, अपशब्द के सिवा गाली गलौज उसकी भाषा बनी हो, उसके साथ बात करने के लिए कोई राजी ना हो, ऐसी प्रकृति वाला कोई घर में हो। कोई शांत और सौम्य प्रकृति वाला हो, कोई राजस प्रकृति वाला हो, विषयों का चिंतन, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, दिन रात शरीर सुविधाओं और भोगों के बीच में ही वो लिप्त रहता हो। ये सारी प्रकृति मिश्र भावों से हमारे भीतर में, अन्य के भीतर में रही है। वहां पर मात्र और मात्र अध्यात्म का ही पीठ बल वो हमें सहाय कर सकता है। मंथन तो प्रारंभ हुआ, भगवान ने देवताओं में देवत्व के रूप में एक बल प्रदान किया, असुरों में भगवान ने आसुरी बल प्रदान किया, वासुकी में निद्रा के रूप में भगवान ने ही प्रवेश किया ताकि वासुकी की नेति बने, और उस मथानी के मथते समय उस नेति को खरोंच भी ना आए, कोई पीड़ा ना हो। इसलिए वासुकी में भगवान ने निद्रा के रूप में प्रवेश किया है और मंथन प्रारंभ हुआ है। परंतु मंथन के प्रारंभ में ही अपने ही भार से मंदराचल नीचे बैठने लगा। तब भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु क्या करे। उस समय भगवान ने विशाल कच्छप रूप धारण किया है, और कच्छप रूप धारण करके भगवान मंदराचल के नीचे चले गए हैं। 1,00,000 योजन की पीठ उस पर मंदराचल खड़ा है। भगवान का पीठबल मिल गया। देखियो, नीचे भी भगवान का आधार है। देव दानव में शक्ति के रूप में भी भगवान ने प्रवेश किया है, वासुकी में निद्रा के रूप में भी भगवान ने प्रवेश किया है, और मंदराचल को मंदराचल से भी ऊंचे पहाड़ के स्वरूप में भगवान ने ऊपर से दबाया है। तभी मंथन प्रारंभ होगा। भगवान की आज्ञा से कोई भी प्रवृत्ति में हम जुड़े, वो प्रवृत्ति के सहायक मात्र भगवान ही रहते हैं। नीचे से भी उनका ही आधार। उनकी आज्ञा से कोई भी क्रिया करे, वो क्रिया करने में हम समर्थ हो या असमर्थ हो, उस क्रिया करने के लिए हमारे पास योग्यता हो या ना हो, उस आज्ञा पालन के लिए हमारे पास ज्ञान, कला, कुशलता, चातुर्य, बुद्धि, विद्या हो या ना हो, उनकी आज्ञा से वो पुरुषार्थ करते हैं तो ऊपर नीचे आजू बाजू सर्वत्र भीतर में बाहर उनकी ही शक्ति कार्य करती है, उनकी ही प्रेरणा से कार्य करते हैं। गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा, जो भगवान को अनुकूल बन जाता है उनको सब अनुकूल हो जाता है। स्वयं परमात्मा ही अनुकूल बनकर सबके भीतर में प्रेरणा करते हैं और हमारा कार्य सिद्ध होता है। इसका अनुभव पग पग पर भक्तों को होता है। शरणागत भक्त को इसका सीधा अनुभव होता है। हमारी प्रत्येक क्रिया का भार यदि भगवान पर रखे और उस क्रिया के स्वामी हम ना बने, अर्थात उसका कर्ता मैं हूं, इस प्रकार के भावों से लिप्त रहकर मात्र भगवान की इच्छा से, उनके बल से ये कार्य हुआ है, ऐसे पूर्ण श्रद्धा पूर्वक कोई भी कार्य के अंदर, कोई भी प्रवृत्ति के अंदर हम जुड़े तो वो प्रवृत्ति भक्ति रूप बन जाती है और उसका ऊंचा अमृत फल हमें प्राप्त होता है। फल भी भगवान की प्रसन्नता ही है और कुछ नहीं है। इसलिए प्रवृत्ति कैसे करनी चाहिए, क्रिया कैसे करनी चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, और इस प्रकार से उद्यम भी जो भी करे, उस उद्यम का उद्देश्य और उसकी क्रिया की शुद्धि और भावों की शुद्धि कैसे होनी चाहिए, उसका खूब सुंदर मार्गदर्शन और प्रेरणा हमें इस समुद्र मंथन की खूब सुंदर ये कथा से प्राप्त होता है। और यही पुरुषार्थ, भक्तिमय पुरुषार्थ से हमने तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा है, और आज परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देख रहे हैं कि सतत भगवान के बल से विश्व के अंदर इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, इतना महान कार्य वो कर रहे हैं, सतत पुरुषार्थी है, फिर भी कोई भार नहीं है। ये अक्षरधाम का निर्माण कार्य चल रहा था, सन 2003 की बात है।
प्रमुख स्वामी जी महाराज यहाँ पर पधारे थे। चारों तरफ गढ़े तरासे हुए पत्थर पड़े थे, क्रेनों काम कर रही थी, महाकाय क्रेनों। गैंट्री क्रेन थी, दो डेरिक क्रेन थी, एक टावर क्रेन थी, हाइड्रोलिक क्रेनें थी। 2200 जितने शिल्पकारों यहाँ पर कार्य कर रहे थे। और ऐसे समय में बहुत सुंदर कार्य चल रहा था और चारों ओर सुंदर पत्थर घड़े तरासे हुए पड़े हुए थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज उसके बीच में से एक कार्य को निहारने के लिए, अवलोकन करने के लिए पधारे थे। साथ में जो संतों थे, संतों ने देखा इतनी प्रसन्न मुद्रा, इतने हल्के फूल से प्रमुख स्वामी जी महाराज एक एक कार्य को खूब प्रसन्न भाव से, मुग्ध भाव से देख रहे थे और कार्यकर्ताओं की सराहना कर रहे थे, उनका मार्गदर्शन भी कर रहे थे, उनको प्रेरणा और प्रोत्साहित कर रहे थे। परंतु स्वामी जी सहज थे, इतने महान कार्य का कोई बोझ और भार उनके मन पर नहीं था। ये बात किसी संत ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को पूछी और कहा कि स्वामी जी, यदि ये सारा कार्य जैसा है वैसा ही आज ही किसी को भेंट में दे दिया जाए कि अब आप इसको करो हमारी तरफ से भेंट, तो भी हार्ट फेल हो जाएगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, वो बेबाकला बन जाएगा। और आप इतने आनंदित, इतने प्रसन्न, इतने सहज है। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाहर ढेर सारे पत्थरों पड़े हैं, परंतु भीतर में छाती पर एक कंकड़ का भी भार नहीं है, क्योंकि हम कहाँ करते हैं, भगवान स्वामी नारायण करता है। गुरु योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज की इच्छा से और प्रेरणा से कार्य चलता है। देखिए, भगवान का बल, अपार पुरुषार्थ था और दिन रात उसके लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज मार्गदर्शन देते थे। और अपनी 83 वर्ष की आयु में प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने कारीगरों के पास एक एक कारखानों में पहुंचकर उनके कार्य को देखा है, उनको आशीर्वाद दिया है और ये निर्माण कार्य 5 वर्ष तक चला। प्रमुख स्वामी जी महाराज समय समय पर यहाँ पर आकर 10 से भी अधिक बार यहाँ पर पधार कर सबका मार्गदर्शन करके पूरे कार्य का नींव से लेकर शिखर तक का अवलोकन किया है, उनका संपूर्ण मार्गदर्शन किया है। घंटों तक विमर्श करके स्वामी जी ने सबको प्रेरणा दी है। पुरुषार्थ अगाध था, परंतु भगवान का बल था, इसलिए हल्के फूल थे। तो यहाँ पर खूब सुंदर इस प्रकार से कार्य संपन्न हुआ। अब भगवान जब कच्छप रूप धारण करके विराजमान हुए हैं और मंथन प्रारंभ हुआ है, और घमासान मंथन के बाद प्रथम कालकूट निकला। अमृत तत्व की प्राप्ति करने के मार्ग पर प्रथम कालकूट, घोर कालकूट मतलब एकदम कुटिल विष, उसके दर्शन से भी जहर लग जाए ऐसा कालकूट। सब लोग मूर्छित हो गए उसकी गंध से ही, भयभीत हो गए कि क्या करेंगे, अमृत को प्राप्त करना है और कालकूट निकला। उस समय पुनः भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा, शिव जी को प्रसन्न करिए और शिव जी को ये कालकूट अर्पण करिए। वही समर्थवान देवता है जो कालकूट को धारण करेंगे। और सदा शिव ने कालकूट को अपने कंठ में धारण कर लिया है। बहुत बड़ा उपकार इस भूमिवासियों पर उनका रहा। जो अमृत तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, उसके जीवन के सारे विष भगवान हर लेते हैं, स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उसके मार्ग को निर्विघ्न भगवान ने बनाया है। इस प्रकार से कालकूट के बाद एक एक रत्न निकलने लगे हैं। अपनी अपनी अनुकूलता और रुचि के अनुसार सभी ने वो प्राप्त किया है। उसका बहुत सुंदर वर्णन विस्तृत कथा में है, परंतु हम संक्षिप्त में कहें तो आगे लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उस मंथन में से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अपार सौंदर्य और सामर्थ्य जिनके अंदर है, श्री वैभव लक्ष्मी जी का अपार था। उनके हाथ में जयमाला थी। लक्ष्मी जी के अपार सामर्थ्य को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, उनके अंदर भगवत्ता और दैवी स्वरूप को देखकर सभी को यही था कि ये लक्ष्मी जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो। आज हम सभी के मन में यही भाव है कि लक्ष्मी का सानिध्य प्राप्त हो। नारायण आए आगे पीछे हो जाए, आले दोले हो जाए, दाएं बाएं हो जाए तो चलेगा,
लेकिन लक्ष्मी जी का सानिध्य तो निरंतर रहना ही चाहिए। ये हम विचार करते हैं, सभी के मन में यही भावना है। श्री लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई है, हाथ में जयमाला है। भगवान स्वामीनारायण जी ने गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 10वें वचनामृत में कहा है, भक्ति की रीत बताई है। भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा कि भक्ति क्या है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि जैसे समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और वो लक्ष्मी जी ने इस प्रकार से सभी देवताओं के सामने देखा और दानव और दैत्यों के सामने भी देखा। अपार बल दैत्यों में था, अपार बल देवताओं में था। ऐश्वर्य उनके अंदर देखा, उनके अंदर सामर्थ्य भी देखा, परंतु लक्ष्मी जी ने देखा जहां गुण है वहां रूप नहीं है, जहां रूप है वहां गुण नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी ने देखा कि जहां रूप और गुण दोनों है वहां पर कुछ कलंक है, और इस प्रकार से सबको कलंकित देखकर एकमात्र भगवान को ही सर्वगुण संपन्न और सर्वदोष रहित और सभी सुख के निधान एकमात्र भगवान को ही देखे। तब दृढ़ भक्ति पूर्वक लक्ष्मी जी ने भगवान को जयमाला पहनाई है। ऐसी विवेक बुद्धि श्री लक्ष्मी जी में है। सर्वोपरिता भगवान की ही उन्होंने देखी है। इस संसार के अंदर अपार सामर्थ्य, ऐश्वर्य, सिद्धियों के स्वामियों आपको मिलेंगे, परंतु माया से पर, प्रकृति के गुणों से पर गुणातीत सत्पुरुष मिलना वो दुर्लभ है। भगवान की प्राप्ति वो दुर्लभ है। और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरिता भगवान की जानकर भगवान स्वामीनारायण जी यहां पर कहते हैं, इस प्रकार कल्याणकारी गुणों को जानकर परमेश्वर का दृढ़ आश्रय करना, उसका नाम ही भक्ति है। भक्ति तो हम सब करते हैं, परंतु वो भक्ति में अपेक्षा है, उस भक्ति में कोई इच्छा है, और वो दैहिक और ऐहिक और सांसारिक इच्छाओं है। यहाँ लक्ष्मी जी ने दैहिक, ऐहिक, सांसारिक भावों का परित्याग करके सर्वोपरिता किसकी है, निर्दोष कौन है और कल्याणकारी एकमात्र कौन है, ऐसा समझकर श्री भगवान नारायण को ही जयमाला पहनाई और लक्ष्मी जी ने नारायण को जयमाला पहनाई है। बोलिए लक्ष्मी नारायण देव की जय। उपासना की सच्ची रीति समझाई। सत्संग दीक्षा ग्रंथ आज्ञा और उपासना का ग्रंथ है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सर्वोपरिता का नित्य विचार करें, उनके गुण सामर्थ्य का नित्य विचार करें, उनकी पारलौकिकता का, दिव्यता का नित्य अनुभव करें, उनका दृढ़ आश्रय करें। स्वामी नारायण साक्षात् अक्षराधिपतिर्हरिः परमात्मा पर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम। वो भगवान पुरुषोत्तम साक्षात स्वामी नारायण सर्वोपरि है। स एकः परमोपास्य इष्टदेवो हि नः सदा तस्यैव सर्वदा भक्ति कर्तव्यानन्य भावत। अनन्य भाव से वो ही एकमात्र मेरे परम उपास्य है, वही स्वामीनारायण भगवान मेरे एकमात्र इष्टदेव है और वही इस प्रकार परम कल्याणकारी है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम स्वामीनारायण साक्षात अक्षरधाम के अधिपति है। ऐसे भगवान का मैं दास हूं। इस प्रकार से वो भगवान कैसे है कि परमात्मा पर ब्रह्म परम ब्रह्माक्षरात् सदा ब्रह्मापि सेवते तम च दास भावेन सर्वदा। स्वयं अक्षर ब्रह्म भी जिनके निजी निकटतम प्रियतम भक्त है और दास भाव से जिनकी उपासना करते हैं, ऐसे ब्रह्म से पर ब्रह्म उनका मैं उपासक हूं, वो मेरे इष्टदेव है। इस प्रकार से वो भगवान सर्वकर्ता है। सर्वकर्ता च साकार सर्वोपरि सदा हरि। वो सर्वोपरि है, वो सर्वकर्ता है, सदा साकार है और मुमुक्षुणाम मोक्षाय प्रकटो वर्तते सदा। अनेक मुमुक्षुओं के मोक्ष के लिए इस धरातल पर वो सदैव प्रकट रहते हैं। स्वयं परमात्मा परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान इस धरातल पर आए और अपने अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, भक्त के द्वारा वो सतत आज भी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट है।
ऐसे कल्याणकारी प्रकट स्वरूप को सर्वोपरि जानकर उनको हम इस प्रकार से जयमाला पहनाए, अर्थात उनके आश्रित बने, उनका चयन करें, उनकी उपासना करें, ये भक्ति है। लक्ष्मी जी ने हमें भक्ति की सच्ची रीति बताई है। परमात्मा की सर्वोपरिता किस प्रकार से हमारी बुद्धि के अंदर देखनी चाहिए और निश्चय करना चाहिए, इस प्रकार का दृढ़ आश्रय करने का एक अद्भुत दर्शन लक्ष्मी जी ने अपने चरित्र से कराया है। महालक्ष्मी प्रकट हुई है, भगवान नारायण के साथ इस प्रकार उनका विवाह हुआ है। जयमाला लक्ष्मी जी ने नारायण को पहनाई है और यहाँ पर अब मंथन के अंदर स्वयं धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। देवता और दानव सभी मोदित और हर्षित हुए हैं, पुलकित हुए हैं, रोमांचित हुए हैं। जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए इतना पुरुषार्थ किया है और भगवान का खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं देवताओं के मन में अत्यंत अपार हर्ष है। भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान आपने हमारी सहाय की और हमें इस प्रकार से अमृत प्राप्त हुआ। दानव अपने मन में क्या विचार करते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से, हमारा एफर्ट्स कहते हैं हम, उससे हमें ये प्राप्त हुआ। हमने कितना बल जोड़ा, कितनी कुशलता बताई, कितनी हमारे पास विद्या थी, कितना सामर्थ्य था, सारे ऐश्वर्य को हमने लगा दिया तो हमें अमृत प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने परिश्रम, विद्या, कला, कुशलता, बल, सामर्थ्य के प्रभाव से अमृत प्राप्त हुआ, ऐसा सोचा। और देवों ने भगवान के सामर्थ्य से अमृत प्राप्त हुआ, ऐसा सोचा। देखिए, पुरुषार्थ दोनों ने किया था, परंतु फल की प्राप्ति में बड़ा भेद हो गया, बड़ा अंतर हो गया। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही विचार से, एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही एक ही क्रिया समान परिश्रम से दोनों ने किया, परंतु देवताओं को अमृत मिला और दानवों को अमृत नहीं मिला। उसका कारण एक को भगवान का बल था, दूसरे को साधन का बल था। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज कहते हैं, साधन का बल जब तक रहेगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और साधन उनकी प्रसन्नता के लिए ही हो, उतना ही साधन, बाकी सारा बल परमात्मा का ही है, ऐसा समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए जो करता है वही अमृत तत्व है। उनकी प्रसन्नता ही सबसे बड़ा अमृत है जो हमें चिरंजीवी बना देता है। तो उसका वर्णन आता है कि भगवान इस प्रकार से धन्वंतरी स्वयं प्रकट हुए हैं अमृत कलश को लेकर, और जैसे ही अमृत कलश प्राप्त हुआ है दैत्यों ने झूठा लिया। उसको झुटाकर दैत्य भागे। देखो, फल को झुटाकर भागे। समान परिश्रम था लेकिन उसकी दानवीय वृत्ति जो प्रकट हो गई, छीन लेने की जो उसकी वृत्ति थी वहां पर प्रकट हो गई, भीतर का भाव प्रकट हो गया। अंत में पुरुषार्थ करने के बाद उनकी ये जो वृत्ति थी, प्रवृत्ति थी, वो बदली नहीं। और इतना सानिध्य परमात्मा का प्राप्त हुआ तो भी वो बदले नहीं। वही तो आसुरी भाव है। अमृत कलश को छीन कर भागा, एक दैत्य भागा, उसके पीछे दूसरा सामर्थ्यवान, उसने छीन लिया, तीसरे ने छीन लिया। आपस में मैं पीऊँ, मैं पीऊँ, मैं पीऊँ, मैं उसको भोगूं, मेरे लिए ही ये है, यही भाव में सब आपस में परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार स्तब्ध रह गए देवताओं। उन्होंने विचार किया कि मंथन के बाद, परिश्रम के बाद भगवान की इतनी कृपा हुई है, अधिक हो जाए। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान इस अमृत तत्व के तो हम भी इस प्रकार से अधिकारी है, आप कृपा करो। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, आपको मेरा आश्रय है तो मुझे आपकी चिंता है। और उसी समय भगवान मोहिनी नारायण साक्षात प्रकट हुए हैं। मोहिनी स्वरूप में भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। अपार रूप, इस संसार के अंदर अपार सौंदर्य और रूप को भरने वाले परमात्मा स्वयं रूप धारण करे। उस मोहिनी का अद्भुत स्वरूप देखकर, उनके रूप को देखकर, उसकी लावण्यता और माधुर्यता को देखकर दानव वो परस्पर लड़ते झगड़ते हुए मुग्ध भाव से मोहिनी को देखने लगे। मोहिनी के उस स्वरूप में वो आकर्षित हो गए
उसके मन के अंदर भगवान ने काम को उद्दीप्त कर दिया। उस स्वरूप के अंदर उन्होंने परमात्मा नहीं देखा, उस रूप के अंदर उन्होंने अपने भोग को देखा। और इस प्रकार से अमृत को छोड़कर अब वो मोहिनी स्वरूप में स्त्री को प्राप्त करने के लिए सभी उनके आगे विनय पूर्वक खड़े रह गए। और मोहिनी अपनी चंचलता से सभी के बीच में पसार होती थी। देवताओं मुग्ध हो गए, सुध बुध खो बैठे। अमृत का कलश मोहिनी ने धीरे से अपने हाथ में ले लिया और मोहिनी ने कहा, आप पंक्ति में बैठिए, मैं अमृत आपको पिलाऊं। दैत्य और बेसुध जैसे बन गए उस रूप में। उन्होंने कहा, अब तो आपके हाथों से ही पीना है। और मोहिनी ने अमृत का कलश हाथ में लिया। दैत्यों की पंक्ति में वो फिरी, परंतु एक बूंद भी दैत्यों को नहीं दिया। खूब तरसाया, खूब ललचाया और बाद में कहा, पहले हम दानवों को बांट दें। अरे पहले हम देवताओं को बांट दें, फिर आप दानवों की बारी। बोले, हमें तो आपके दर्शन में ही अमृत प्राप्त हो रहा है, आप जिसको भी पिलाना है आपके हाथों से पिलाओ, हमें विश्वास है हमें मिलेगा। और मोहिनी ने देव पंक्ति में जाकर अमृत पिलाना शुरू किया। दानवों को लगा हमारी बारी भी आएगी और देवताओं ने अमृत पीना प्रारंभ किया और उस समय अमरत्व को प्राप्त हुए हैं भगवान की कृपा से। उस अमृत कलश से मोहिनी अमृत पिला रही है और दैत्यों की बारी आई, तब तो अमृत कलश खाली हो गया। खाली एक राहु ने सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर उस अमृत का एक बूंद ले लिया। इससे आज भी वो ग्रहण सूर्य और चंद्र ग्रहण के रूप में बाधा डालता है और देवताओं उस प्रकार मोहिनी के स्वरूप में विमुग्ध हो चुके थे, वो भान खो बैठे थे, इसलिए वहाँ अधिक आशा नहीं रही। परंतु उस समय अमृत तत्व प्राप्त हुआ है, देवताओं को प्राप्त हुआ है, समान पुरुषार्थ था, परंतु भगवान का आश्रय था, तो उनको इस प्रकार से ये अमृत प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से हमें भी ये स्वर्ग का अमृत जो देवताओं को प्राप्त हुआ है, उस स्वर्ग का अमृत को लेकर एक बार श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि देवताओं वहाँ सुखदेव जी के पास पहुँचे और सुखदेव जी के चरणों में जाकर उन्होंने ये देवलोक का अमृत अर्पण किया। और वहाँ जाकर वो कहते हैं कि परीक्षित राजा को आप जिस प्रकार से ये कथामृत पिलाने, भागवत कथामृत पिलाने जा रहे हैं, तो वो हमें पिलाए, उसके बदले देवलोक का अमृत है वो राजा परीक्षित को पिलाए, ताकि तक्षक काटे वो मरे नहीं। उस समय सुखदेव जी महाराज वहाँ पर देवताओं का उपहास करते हैं और उस समय सुखदेव जी देवताओं का उपहास करते हुए कहते हैं, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मणि महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मूल्यवान मणि रत्न, ये दोनों में कितना बड़ा अंतर और भेद है। कहाँ स्वर्ग का अमृत जो आपने मंथन के बाद प्राप्त किया है और कहाँ ये भगवत कथा अमृत वो मणिमय रत्न है। उस दोनों की तुलना कैसे हो सकती है। हे देवताओं, आप यहाँ से चले जाओ और ये अमृत को स्वर्ग में रखो। ये कथामृत की तुलना में देवलोक का अमृत कुछ नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। इतना पुरुषार्थ करने के बाद, इतनी बड़ी गाथा गाने के बाद भी उस स्वर्गीय अमृत का लाभ मात्र शरीर को ही अमर करने का हो। शरीर को अमर करने का तात्पर्य जिनके भी मन में हो, उनको निश्चित है कि शरीर को अमर करना मतलब अपने भोगों को अविराम रूप से भोग सके ऐसी भोगेच्छाओं को उद्दीप्त करना, उसकी तुष्टि करना, भोगों की पुष्टि करना। और विषय भोगों की तृप्ति और तुष्टि और पुष्टि कभी होती ही नहीं है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं, पाताल तक ये धरा फटी हुई है, उसको कोई नहीं भर सकता। विषय भोग से कभी तृप्ति होगी नहीं और मात्र भोग के कारण ही शरीर अमर बने, ऐसा जो पुरुषार्थ हमारा हो, तो उस अमृत तत्व से विशेष कोई लाभ नहीं है। सच्चा अमृत तो है अमरत्व का सच्चा ज्ञान, आत्मा की नित्यता का ज्ञान, परमात्मा की शाश्वतता का ज्ञान और उस आत्मा की अक्षर के साथ विभावना करके
उस अक्षर रूपता को प्राप्त करने का जो ज्ञान है वही सच्चा अमृत है। जो आपको नित्य अमरत्व का अनुभव कराए वही अमृत तत्व है और हम अमर है। आत्मा नित्य है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज सत्संग दीक्षा ग्रंथ के अंदर कहते हैं, प्रत्यहम अनुसंधेया जगतो नाशशीलता स्वात्मनो नित्यता चिंत्या सच्चिदानंद रूपता। उसकी सच्चिदानंद रूपता जो है वो आत्मा की नित्यता है, उसका चिंतन नित्य करे और जगत की नाशशीलता का हम विचार करें। और इस प्रकार से ये अमृत तत्व को हमें प्राप्त करना है। देह त्रय त्रयवस्था तो ज्ञात्वा भेदम गुणत्रयात् स्वात्मनो ब्रह्मणैकत्वं प्रतिदिनं विभावयेत्। प्रतिदिन इस प्रकार की विभावना करे, 3 गुणों के भाव से, 3 शरीरों के भाव से और इस प्रकार से 3 अवस्थाओं के भाव से अपनी आत्मा की ब्रह्म अलग मानकर अपनी आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता का नित्य प्रतिदिन ये भाव करे और वही अमरत्व का सच्चा ज्ञान है। और ये ज्ञान जिसने हमें दिया है वही सच्ची ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म स्वरूप गुरु की निश्रा में ही ये विद्या हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए सच्चे गुरु, गुणातीत गुरु, ब्रह्म स्वरूप गुरु, उनकी निश्रा में जो अमृत तत्व प्राप्त होता है वो आत्मा की नित्यता का, आत्मा की अक्षर के साथ एकता का और अक्षर रूपता को प्राप्त करके परब्रह्म की दास भाव से उपासना का ये अमृत हमें सच्चे प्रगट गुरुदेव ही देते हैं। तो उनकी निश्रा से ये अमृत तत्व हमें प्राप्त हो जाए तो उसका अनुभव आज सत्संग में हजारों आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों को ये सच्ची नित्यता का अनुभव होता है और वही सच्चा अमृत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की एक बात करके आज की कथा को हम विराम दें। डॉक्टर कलाम साहब प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में आए। एक बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी, एक ऊंचे मिसाइल मैन जिनकी कीर्ति देश विदेश में प्रकीर्तित है, ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के मूर्धन्य विज्ञानी और मात्र विज्ञानी नहीं, उससे भी उपरांत भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति बने वो। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में आज भी बड़े आदर पूर्वक सभी लोग उनकी वंदना करते हैं। ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जब गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज के संग में आए, उनकी दिव्यता का स्पर्श पाया और उन्होंने ट्रांसेंडेंस नामक एक पुस्तक संपूर्ण प्रमुख स्वामी जी महाराज के अपने साथ हुए अनुभवों को लेकर लिखा। और ये पुस्तक इस ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता का, उनकी महानता का, उनकी संतता का, उनके सानिध्य का जो अनुभव किया है वो सब कुछ इस ट्रांसेंडेंस बुक के अंदर लिखा है। और इसमें एक बहुत सुंदर वाक्य अपनी अनुभूति का डॉक्टर कलाम साहब ने लिखा है कि नाउ प्रमुख स्वामी जी हैज पुट मी इन ए गॉड सिंक्रोनस ऑर्बिट। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे भगवान की परिक्रमा के परिभ्रमण पथ पर शाश्वत काल के लिए स्थापित कर दिया है, जो अमरत्व का अंतिम पड़ाव है। अमरत्व का अंतिम पड़ाव है ये अनुभूति, ये प्रतीति, पूर्णता और धन्यता की अनुभूति। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी ही अक्षर गुरु योगेन स्वामीनारायण आश्रयात्। यही तो हमारा दीक्षा मंत्र है और इससे धन्यता की, पूर्ण काम भाव की नित्य निरंतर अनुभूति हो, ये प्राप्ति का अखंड आनंद रहे, पूर्ण काम भाव रहे, सदा सुखी बने। यही तो अमृत तत्व का उद्देश्य है। प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के निश्रा में आज हम सभी ये अमृत का आचमन कर रहे हैं, इस अमृत की अनुभूति कर रहे हैं। वो स्वयं ही अमृत स्वरूप है, वही तो अक्षर ब्रह्म है जिसमें पर ब्रह्म परमात्मा का अखंड वास है। ये निष्ठा, ये प्राप्ति, ये प्रीति और प्रतीति, ये सब कुछ मिलकर ये अनुभूति बनती है। और ऐसी अनुभूति अमृत तत्व की हम सभी प्राप्त कर सके, ऐसा बल बुद्धि प्रेरणा आशीर्वाद महाराज स्वामी हम सबको दे, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। पूज्य मुनि वत्सल स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब स्वामी नारायण मंत्र की धुन गान में हम जुड़ेंगे। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य अखंड अच्छा रहे, सभी संतों एवं हरिभक्तों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी हरिभक्त तन मन एवं धन से सुखी बने और समग्र विश्व में से
कोरोना महामारी का जल्द से जल्द नाश हो जाए। इस संकल्प के साथ आइए हम ताली बजाकर भगवान की स्मृति के साथ स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गान में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। अब समय है भगवान की आरती का, लेकिन उससे पहले एक सूचना हम ध्यान से सुनेंगे। आज की रवि सभा में हमने पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद की समुद्र मंथन की कथा प्रसंग का मर्म एवं उसका जो रहस्य है उसको समझा। आने वाली रवि सभाओं में समयांतर पर हमें संस्था के विद्वान संतों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के विभिन्न कथानकों का जो प्रसंग है उसकी कथारस का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो इसका भी सभी हरिभक्त अवश्य ध्यान रखें। आइए अब हम ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित होते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर,
हरि सहजानंद, जय श्री हरि सहजानंद। अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद, जय स्वामी नारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता, जय परम मुक्तिदाता। धर्म के कांतिक स्थापक, धर्म के कांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता, जय स्वामी नारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति। सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति, जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम्, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय। दर्शन सर्वोत्तम, जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रवि सभा का समापन हम यही मंत्र एवं पूर्णाहुति श्लोक से करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं